ओम शांति। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे इमोशनल रेजिलियंस की। इमोशनल रेजिलियंस यानी कि हम अपनी इमोशंस को किस तरह से मैनेज करते हैं, कितनी जल्दी हम लो इमोशनल स्टेट से एक हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। एक है इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन, एक है फीलिंग्स। दोनों में बहुत फ़र्क है। इमोशंस जो होते हैं वो हमको कंपेल करते हैं नेगेटिवली रिएक्ट करने के लिए। यानी कि एनर्जी है जो मोशन में है, उसको हमें एक्सप्रेस करना ही है। चाहे हम एंगर के रूप में करें, सैडनेस के रूप में करें, फ्रस्ट्रेशन के रूप में करें। इमोशन ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं उसको हम खुद क्रिएट करते हैं, कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं अपने इंटेलेक्ट की पावर से, बुद्धि की पावर से। तो हमें परमात्मा सिखाते हैं, बी द मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स के मास्टर बनो। फीलिंग्स क्या होती है? जैसे कि लव है, हैप्पीनेस है, और एंथुजियाज्म है, करेज है। ये सब फीलिंग्स है। हम अपने अंदर फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, गुड फीलिंग्स। तो वो हम तब क्रिएट कर पाते हैं जब हमारी इंटेलेक्ट जो होती है वो पावरफुल होती है। इमोशंस जो होते हैं वो अपने आप आते हैं, और फीलिंग्स जो हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने मन का मालिक बनना है, यानी मास्टर ऑफ योर माइंड। हम अपनी फीलिंग्स को खुद क्रिएट कर पाएँ एट आवर ओन विल। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि वी आर मास्टर्स ऑफ आवर सेल्व्स। हम राजा हैं, जिसको कहेंगे अपने अपने ऊपर हमारा राज्य है, अपने ऊपर हमारा कंट्रोल है। अपने मन को हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। मन को हम जब चाहे खुश कर सकते हैं, मन में जब चाहे हम प्यार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मन में जब चाहे हम पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ब्लिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये है मन की शक्ति, बीइंग द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। और इमोशंस, जैसे हमने कहा, लो एनर्जी स्टेट में आते हैं जब हम अपने मास्टर नहीं होते। हमें पता नहीं होता हमें कैसे किसी बात को रिस्पॉन्ड करना है। तो हम इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होना एक साइन ऑफ वीकनेस है। हाँ, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को खुद क्रिएट करें। हम खुश रहेंगे, हम प्यार में रहेंगे। मतलब स्नेही, प्यार यानी स्नेह, प्योर लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये हमारा नेचुरल नेचर। और परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, आपके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की आर्ट की कला जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। अपने फीलिंग्स को क्रिएट करने का जो हुनर है, जो आर्ट है, वो भी आपको आना चाहिए। तो वो हम तभी कर पाते हैं जब पहले हम इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करते हैं अपने अंदर। यानी कि अपने इंटेलेक्ट को इतना पावरफुल बनाते हैं, अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, सिचुएशंस को एनालाइज करने की जो आर्ट है। कौन सी सिचुएशन कितनी बड़ी है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बातों में रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। सिचुएशन, बातों को कैसे पर्सपेक्टिव में ढालना है। कोई भी बात छोटी या बड़ी किस पे डिपेंड करती है कि वो छोटी है या बड़ी है? ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करती है, हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। हमारा परसेप्शन क्या है उसके लिए, हम उसको किस नज़र से देखते हैं। बड़ा समझेंगे तो बहुत बड़ी लगेगी, छोटी सी बात समझेंगे तो छोटी लगेगी। तो ये हमारी पावर पे डिपेंड करता है कि सामने वाली बात कितनी बड़ी या छोटी है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव पावरफुल है, हमारा नज़रिया, देखने का नज़रिया पावरफुल है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, पावरफुल है, प्योर है, तो हम
सामने वाली बातों को बदल देंगे, हम नहीं बदलेंगे। हाँ, बातों को देखकर हम नहीं बदलेंगे, हम दिल शिकस्त डिसहार्टेड नहीं होंगे। हाँ, हम कमज़ोर नहीं फ़ील करेंगे, हम डिफीटेड नहीं फ़ील करेंगे। हाँ, हम विक्ट्री फ़ील करेंगे। हम फ़ील करेंगे हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। हाँ, हम मालिक हैं, हम उनको बदलने वाले हैं। हाँ, हम मास्टर्स हैं सिचुएशंस के। तो वो तब होता है जब हम अपने मास्टर बनते हैं और अपने अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज को भरते हैं। हाँ, और अपने सारा देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव, हाँ, चीज़ों को सही एटीट्यूड से देखना, सही पर्सपेक्टिव में देखना, हाँ, समझ पाना उसको, हाँ, उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना, हर बात को ठीक एनालाइज़ करना। कोई बात कितनी बड़ी है या छोटी है, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी परख शक्ति पर। हमारा बुद्धि का लेंस अगर क्लियर है, तो हमें बात जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ मिरर्स होते हैं जिसमें मोटा व्यक्ति पतला दिखाई देता है, पतला व्यक्ति मोटा दिखाई देता है। हाँ, तो वो मिरर का खेल होता है ना? मिरर ऐसा होता है कि उसके सामने जाते ही जो रियल है वो बदल कर कुछ और दिखाई देता है। हाँ, तो वैसे ही जीवन में भी होता है कि जीवन में बातें जैसी हैं हमें वैसी दिखाई दे, इसके लिए हमारा लेंस क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा लेंस जो है वो इस तरीके का है कि हमें छोटी बातें बड़ी दिखाई देती है, हाँ, और बड़ी बातें छोटी दिखाई देती हैं, यानी कि किसी बात की इम्पोर्टेंस बहुत है लेकिन हम उसको छोटी सी बात समझते हैं। किसी का एग्ज़ाम आने वाला है, किसी का जॉब इंटरव्यू आने वाला है, लेकिन वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो बाहर एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। फेल भी हो गए हैं कई बार एग्ज़ाम में, हाँ, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं कर रहे। हाँ, तो बड़ी बात को छोटा समझ लिया। हाँ, यही यही अगर हम उसको ठीक तरीके से जज करें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है मेरे लिए, मेरा पूरा 1 साल इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ, मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस दी है, हाँ, उनकी उनकी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट, हाँ, मेरा फ्यूचर बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है अगर मैं थोड़ा टाइम मेहनत कर लेती हूँ। हाँ, तो बातों को ठीक तरीके से समझना, राइट पर्सपेक्टिव में समझना और उसके अनुसार कार्य करना, हाँ, ये हम तब कर पाते हैं जब हम चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हैं। तो छोटी बात को बड़ा नहीं, जैसे अभी हमने कहा कि बड़ी बात को भी छोटा नहीं समझना और छोटी बात को बड़ा नहीं करना। कई बातें होती छोटी सी होती है, घर में छोटी मोटी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हाँ, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सेपरेट होने के लिए तैयार हो जाती है एक दूसरे से। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते, एडजस्ट करना ही नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। सॉरी कौन बोले पहले? हुँ? कैसे हम दूसरे को सॉरी बोलें, कैसे हम अपनी गलती मानें, हाँ, ये हम करते नहीं हैं। हुँ? दूसरे को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं करते। तो हम क्या करते? रिश्तों में दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, झुकते नहीं हैं, प्यार से नहीं बोलते, सहयोग नहीं देते, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो क्या करते हैं? छोटी-छोटी बातों को, छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़ा कर देते हैं। हाँ, बात छोटी सी होगी, लेकिन जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की कोई बात हो गई, छोटी सी बात होगी, वो उनके पेरेंट्स को भी बीच में ले आएँगे। हाँ, फिर वो उनकी जॉब को भी बीच में ले आएँगे, आपका तो जॉब में ध्यान है, आपका घर में ध्यान ही नहीं है, आप हमें प्यार ही नहीं करते। हाँ, आप हमें कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते, आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। और वो कहे कि आप हमेशा डिमांड्स ही करते रहते हो, आपको मेरे जॉब के चैलेंजेस मालूम ही नहीं है। हाँ, आप करते क्या हो सारा दिन घर में? हाँ, घर में काम ही क्या होता है? फिर वो ऐसे बोलते हैं। हाँ, देखिए छोटी-छोटी बातें हैं। हाँ, एक दूसरे जिसे कहेंगे ना, वॉक इन द अदर्स शूज़, हाँ, बिफोर जजिंग अदर्स। हाँ, आप उनकी जगह खड़े होके देखिए, हाँ, उनके नज़रिए से देखिए कि वो किस सिचुएशन में है। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको उनके ऊपर एम्पैथी होगा, उनके साथ सिम्पैथी कहें या एम्पैथी कहें। सिम्पैथी तो हम तब कहते हैं जब हम किसी को लोअर देखते हैं,
लेकिन आपको उन पे प्राउड फ़ील होगा, आप उनसे एम्पैथाइज़ करेंगे, हाँ, कंपैशन होगा उनके लिए, हाँ, उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा जब आप उनकी सिचुएशन में खड़े होके देखेंगे कि वो कितने चैलेंजेस को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, हाँ, इतना पावरफुल होगा। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि छोटी बात को भी बड़ा नहीं करना, हाँ, एक दूसरे के नज़रियों को देख पाना, हाँ, वो अंडरस्टैंड कर पाना, उनकी नज़र को समझ पाना, हाँ, उनके पर्सपेक्टिव को समझ पाना, हाँ, तो वैसा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हाँ, अपनी इंटेलेक्ट क्लियर चाहिए कि हम वो देख पाए, हाँ, तो कनेक्शन चाहिए उसके लिए, परमात्मा से कनेक्शन चाहिए। जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता है तो हम जो बात जैसी है उसको वैसा देख पाते हैं, हाँ, और हर बात में हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, इमोशनल रिजिलियंस हमारा बढ़ जाता है, हाँ, ज़्यादा बोलने की जगह, हाँ, दूसरे को फिंगर पॉइंट आउट करने की जगह हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, साइलेंस में जाते हैं, हाँ, और साइलेंस में हमें एक्सपीरियंस होता है कि दूसरा व्यक्ति भी राइट है, हम राइट है, दूसरा व्यक्ति भी राइट है, तो बातें जो है बढ़ती नहीं है फिर, छोटी जो बात जैसी है वैसी समझ में आती है, हाँ, हमारा लेंस क्लियर है बुद्धि का, तो जो बात जैसी है वैसी समझ में आती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, हाँ, तो छोटी बातों को छोटा ही रहने देना और बड़ी बातों को ठीक समझकर उसके लिए प्रयास करना, मेहनत करना, हाँ, तो ये हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि अपना इमोशनल रिजिलियंस डेवलप करो, बातों के लिए रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं करो, हाँ, इंटेलेक्ट को पावरफुल रखो, इंटेलेक्ट को सुप्रीम से कनेक्ट करके रखो कि वो आपको गाइड करता रहे, इंटेलेक्ट में हर बात गाइड करता रहे, हाँ, किस बात का क्या अर्थ है, हाँ, क्या मीनिंग है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हाँ, ये परख शक्ति है, जजमेंट पावर, हाँ, जब ये जजमेंट पावर यहाँ आत्मा में ठीक आती है, इंटेलेक्ट में, तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ, तो लाइफ में हम अपने राइट डिसीजंस ले पाते हैं। तो इंटेलेक्ट पावरफुल कैसे हुई, साइलेंस में जाने से, हाँ, परमात्मा से कनेक्ट करने से इंटेलेक्ट पावरफुल होती, इमोशनल रिजिलियंस डेवलप हुई, हाँ, हमारा विजन क्लियर हुआ और हम अपनी फीलिंग्स के मास्टर बन गए, हाँ, इससे क्या हुआ कि हमारे वर्क भी अच्छा हुआ, हमें जो प्रोग्रेस करनी चाहिए लाइफ में, जो हार्ड वर्क मेहनत करनी चाहिए वो हम करेंगे राइट अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे पास क्लियर विजन है हमें वो क्यों करना है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हाँ, ना करने से क्या नुकसान होगा, करने से क्या फ़ायदा होगा, हाँ, सब कुछ बुद्धि में क्लियर होगा, इंटेलेक्ट में क्लियर होगा, और बातों को छोटा करने के लिए, बातों को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट डेवलप करने के लिए, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने के लिए, उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, अपने इंटेलेक्ट को क्लीन और क्लियर, हाँ, रखना होगा। विजन्स अपने हमारे क्लीन और क्लियर होते हैं, परमात्मा से हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें राइट टचिंग्स आती है अपने इंटेलेक्ट में, हाँ, तो हम बातों को उस तरीके से हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उनको रिज़ॉल्व कर पाते हैं, हाँ, तो इससे हमारा इमोशनल रिजिलियंस बहुत बढ़ जाता है, हाँ, हमारी इंटेलेक्ट पावरफुल होने से, तो कई लोग कहते हैं वुमेन का इमोशनल रिजिलियंस अच्छा होता है या मैन का, देखिए वैसे तो इसमें मैन और वुमेन की बात नहीं है, इसमें सोल की बात है, हाँ, तो मेन में भी सोल है और वुमेन में भी सोल है, दोनों ही सोल्स हैं, तो सोल की एम्पावरमेंट के लिए सोल जितनी कनेक्टेड रहेगी सुप्रीम सोल से, उसका इमोशनल रिजिलियंस बढ़ेगा, तो ये सोल की पावर है, इसमें मैन वुमेन की बात नहीं है, तो जो सोल है वो कितनी एम्पावर्ड है, हाँ, कितना कनेक्ट करती है, वो उसकी इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करेगी, लेकिन अगर हम जनरल वे में देखें, तो देखा गया है कि जो मेन है, हाँ, वो
उनका इमोशनल रेजिलियंस कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि वो वर्क फील्ड में होते हैं। विमेन ज़्यादातर कई बार होम मेकर्स होती हैं। जो होम मेकर वुमेन होती हैं, जो साइलेंस में रहती हैं, जो अ, अपने साथ ज़्यादा रहती हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, अगर वो अपने ऊपर ध्यान देती है, अगर वो बातों को लेट गो करना जानती है, अगर उन्हें एक अच्छा मैच्योरिटी लेवल डेवलप किया, टॉलरेंस पावर है उनमें, एडजस्टिंग पावर है। पहले के टाइम में विमेन में ये नेचुरल होता था, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उनको पता था हमारा यही घर है, यही संसार है, हमें यही एडजस्ट करना है, टॉलरेट करना है, पेशेंस में रहना है। उनमें नेचुरली एक अंडरस्टैंडिंग रहती थी, कि चीज़ों को बड़ा नहीं करना है। हाँ, क्योंकि बुद्धि इधर उधर उनकी ज़्यादा जाती, कंपैरिजन में नहीं जाती। हाँ, ज़्यादा सोचती नहीं है, बहुत सारे प्लान्स नहीं होते उनके खास। हाँ, तो उनका नेचुरल ही नेचर होता है, टॉलरेंट, एडजस्टिंग नेचर। हाँ, इमोशनल रिजिलियंस हाई होता है। हाँ, लेकिन जो मेन है, जो वर्क फील्ड में रहता है, जो बहुत सोचता है, जिनको बहुत लोगों के साथ डील करना होता है, हाँ, तो कई बार उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो इतना इतना डेवलप नहीं हो पाता। उनको बहुत बातों में, मतलब जैसे कहेंगे एक्सट्रोवर्जन में आना पड़ता है। इंट्रोवर्जन का उनके पास इतना स्कोप नहीं होता। तो बातों अंदर जाने का, अपने साथ कनेक्ट करने का, बातों को रिफ्लेक्ट करने का, अपने आप को एम्पावर करने का वो समय नहीं निकालते कि हम किस तरह से अपने इनर वर्ल्ड के साथ, इनर पावर को हम, इनर सेल्फ से कैसे हम जुड़ें, अपने इनर पावर्स को कैसे बढ़ाएं, कैसे यूज़ करें। वो ये प्रैक्टिस करते नहीं हैं, जो नॉर्मली हम, जो स्पिरिचुअल नहीं है। हाँ, कई करते भी होंगे, बहुत सारे कई होते हैं जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, वो बीच बीच में परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। अपने वो काम से थोड़े थोड़ा बीच में टाइम निकाल के साइलेंस में बैठते हैं। कई लोग जैसे नमाज़ करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार नमाज़ करेंगे। कई लोग पाठ करते हैं, शांति का अभ्यास करते हैं, साइलेंस में जाते हैं बीच बीच में। हाँ, तो जो भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहो, ये हमको एक ही मैसेज देती है, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। बातों को सही पर्सपेक्टिव में ढालो। हाँ, अपने साथ कनेक्ट हो, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, मन को शांत करो, बुद्धि को पावरफुल करो। ये करने से हमारा माइंड क्लियर होता है। तो हमारा जजमेंट पावर, डिसीजन मेकिंग पावर वो एक्यूरेट होती है। और वो एक्यूरेट होते ही क्या होता है, हमारी लाइफ प्रोग्रेस प्रोग्रेस करती है हमारी लाइफ। तो मेन का इमोशनल रेजिलियंस ज़्यादा है या विमेन का, ये हम डिसाइड किस बेसिस पे कर सकते हैं कि हम कितना अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं। वर्क फील्ड में भी हम अपने आप से कनेक्टेड रह सकते हैं, अगर हम कुछ प्रैक्टिसेस करें अपनी लाइफ में, बीच बीच में अपने मन को साइलेंस करें। लेकिन अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, वुमेन जो होम मेकर है अगर, तो वो वर्क फील्ड में तो नहीं है, तो वो साइलेंस में है ही। तो उनका इमोशनल रिजिलियंस इसलिए नेचुरली हाई होता है मेन के कंपैरिजन में। वो बातों को ठीक समझ पाती हैं, चीज़ों को ठीक पर्सपेक्टिव में ढाल पाती हैं, और अपने इमोशंस को मैनेज कर लेती है, अपने आप को जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से ढालना सीख जाती है। इसीलिए कंपैरेटिवली कम रिएक्ट करती है, इमोशनल रेजिलियंस हाई है। और मेन को देखा गया है, क्योंकि अगर वो अपने जैसे वर्क फील्ड में है, अपने आप को मैनेज करना नहीं जानते, साइलेंस करना नहीं जानते, अगर अपने इमोशंस को ठीक तरीके से हैंडल करना नहीं जानते, तो रिएक्टिव हो जाते हैं। तभी क्रोध भी करते हैं, गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से, सिचुएशन से, लोगों से, कई बार अपनी जॉब से भी। तो ये इमोशनल रेजिलियंस लाइफ में होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी एक तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहते हैं,
हाँ, हमारी पर्सनालिटी में प्योरिटी आती है, हम पावरफुल होते हैं। हाँ, तो ये इमोशनल रिज़िलियंस जो है हमें हर तरह से हेल्प करता है कि हमारा लाइफ जो है वो एक बेटर लाइफ बनता है। लाइफ में पीस होता है, हैप्पीनेस होता है, सक्सेस होता है। तो हमें उसको डेवलप करने के लिए बस अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। हाँ, ऐसा नहीं जो भी आता है उसे वेंट आउट कर दें, नहीं, थोड़ा टाइम दें। हाँ, थोड़ा देखें अपने आप को, अपने आप में रिफ्लेक्ट करें। हाँ, कहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, कैसे मैं बातों को ठीक तरीके से समझूँ, कैसे मैं उनको हैंडल करूँ, किस बात का किस समय आंसर करना है और कैसे करना है। हाँ, ये हमारा फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो हमारी फ्यूचर डेस्टिनी क्या होगी ये हम डिसाइड कर रहे हैं हर टाइम अपने रिस्पॉन्सेस से। अगर कोई व्यक्ति बात-बात पे क्रोध करता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हाँ, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, हाँ, वर्क फील्ड में अपने आस-पास के लोगों के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हाँ, अगर वो दूसरों पर ऑर्डर करता है, कंट्रोल करता है, उनको गुस्सा करता है, गुस्से से काम कराता है, तो उसकी डेस्टिनी भी वैसे ही बनेगी कि लोग भी उसको रिस्पेक्ट और प्यार नहीं करेंगे, उससे डरेंगे। तो उनका भी जो काम में जो एक दिल लगना चाहिए, हाँ, काम करने का दिल होना चाहिए। हाँ, खुशी से काम करें, प्यार से काम करें, अपना समझ के काम करें, हाँ, सॉल्यूशन निकालें। हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन निकालें, उसको अपना समझें। हाँ, फिर उनकी भी ऐसी भावना नहीं रहती। अगर आप दूसरों को एज़ एम्प्लॉयी देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और जो दिल में आता है बोलते हैं, जैसा चाहे बिहेव करते हैं, हाँ, इमोशंस को ठीक तरीके से हैंडल नहीं करते, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी इफ़ेक्ट होते हैं और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा वर्क भी इफ़ेक्ट होता है और फिर हमारी सक्सेस, हाँ, हमारी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस हर चीज़ सफ़र करती है। हाँ, तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे जहाँ भी हो, मेरे साथ कनेक्ट करो। हाँ, बातों को बड़ा नहीं समझो, हाँ, बड़े आप हो। हाँ, अपनी पावर्स को समझो, अपनी इनर पावर्स को समझो। हाँ, किस तरीके से हम इस एनर्जी को, हाँ, जो हमें मिलती है, उसी एनर्जी को कई लोग ठीक तरीके से यूज़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हाँ, और इसी एनर्जी को गलत तरीके से यूज़ करके हम नीचे भी चले जाते हैं। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं मैंने आपको बहुत सुंदर जीवन दिया, हाँ, सुंदर कार्य दिया है, इतने अच्छे लोग दिए हैं, हाँ, उन सबकी केयर करो, ठीक तरीके से अपने आप को हैंडल करो। हाँ, अपने इनर वर्ल्ड को, इनर सिस्टम को हम ठीक तरीके से जितना हैंडल करेंगे, उतना हम अपना जो एनवायरनमेंट है, उसको पावरफुल बना सकें। अपने आस-पास जो लोग हैं उनमें हम एक पीस, हैप्पीनेस, हाँ, पावर इसको रेडिएट कर सकेंगे, होप। सभी को यही चाहिए लाइफ में। हाँ, कार्य करने में उमंग उत्साह आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हाँ, डर के कोई आपके साथ रहे, कितने टाइम रहेगा? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं आप इसको एक फैमिली बनाओ। हाँ, अपने वर्क कल्चर को फैमिली बनाओ और अपनी फैमिली को भी इस तरीके से प्यार करो, सींचो उसको, हाँ, उसका ध्यान रखो, दूसरों के इमोशंस का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, हाँ, कि वो दिनों दिन जो है क्या हो, फ्लरिश हो, बढ़े। हुँ, सबके अंदर एक अच्छी फीलिंग्स रहें आपस में एक-दूसरे के लिए। हाँ, वर्क वर्क नहीं लगे, एन्जॉयमेंट लगे। और आपका एनवायरनमेंट कैसा हो, एक हेवन जैसे हम क्रिएट करते हैं। कहते हैं ना दुनिया में स्वर्ग था कभी, हेवन था। वहाँ पे सब कैसे रहते थे? बहुत ही मिल-जुल के, बहुत ही प्यार से, खुशी से सब कार्य करते थे, लेकिन खुशी से रहते थे, प्यार से रहते थे। हाँ,
अपने वर्क को एंजॉय करते थे और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, केयर करते थे। तो अभी क्या हो गया, जब बॉडी कॉन्शियस में आ गए हम तो क्या करते हैं, हर चीज़ हमें फटाफट चाहिए, हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। हाँ, एक्यूरेट मेरी डेफिनेशन से, और सब मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए। ये बॉडी कॉन्शियस वाले व्यक्ति की डिमांड्स हैं। उसकी ये पहचान है। और जो सोल कॉन्शियस पर्सन है, जो अपना ध्यान रखता है, जो अपने इनर सिस्टम को पहचानता है, इनर सेल्फ से क्रिएट होता है, जो अपने आप को सोल समझता है, वो जितना अपने आप को जानने लगेगा, समझने लगेगा, उतना ही वो दूसरों के इमोशंस को भी जानने और समझने लगेगा। हाँ, तो अपना ध्यान जब हम रखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरों का भी ध्यान रखना सीख जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना भी ध्यान रखिए और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए, तो आप जहाँ हैं, हाँ, वहाँ एक हेवन क्रिएट हो, एक स्वर्ग क्रिएट हो, जहाँ पे पीस भी होगी, हैप्पीनेस भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी। हाँ, तो ये इमोशनल रिजिलियंस अपना डेवलप करना और अपने आसपास वालों की भी मदद करना, हाँ, ये कितना 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 ज़रूरी है। हाँ, तो परमात्मा ने हमें सिखाया है कि बच्चे अपना ध्यान रखो। इतनी प्रेशियस एनर्जी है आपकी, इतना प्रेशियस जीवन है आपका, उसको इसी तरह से व्यर्थ मत करो। हाँ, ये जीवन खुशी से जीने के लिए है, प्यार बांटने के लिए है, हाँ, आनंद में रहने के लिए है, बेफिक्र रहने के लिए, हाँ, वरी लेस। इसको ऐसे ही जीना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है जीवन जीने का। हाँ, तो अगर जीना है तो खुश होके जीना है, प्यार से जीना है, दूसरों को भी वही सिखाना है। तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे, हाँ, और बहुत ही फुलफिलिंग हो जाएंगे। फिर हम, ऐसा नहीं होगा कि हम एंटरटेनमेंट के लिए अलग जगह जाएंगे, खुशी के लिए अलग जगह जाएंगे, हाँ, प्यार के लिए अलग जगह जाएंगे। नहीं, आप जहाँ हो वहीं खुशी है, वहीं प्यार है, वहीं उमंग है, वहीं एंटरटेनमेंट है, हाँ, वहीं पावर है। वो वर्क भी एक फैमिली फील होगा फिर। और सब एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे, एक दूसरे से बहुत ऑनेस्ट होंगे, अपने कार्य के साथ बहुत ऑनेस्ट होंगे। आपको फिर ज़्यादा किसी पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर अपने ऊपर मेहनत कर ली एक बार, हाँ, और राइट बिहेव करना, राइट फीलिंग्स क्रिएट करना सीख लिया दूसरों के साथ, तो वो भी आपको वही देंगे जो आप उनको दे रहे हैं। उनको ये आप पर फेथ होगा कि ये हमें प्यार करते हैं, हाँ, ये हमें एक्सेप्ट करते हैं, ये हमें एम्पावर करते हैं। हाँ, उनको डर नहीं होगा कि हम काम पूरा नहीं करेंगे तो ये हमें डांटेंगे। हाँ, फिर डांट खा खा कर कुछ टाइम बाद उन पर फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कहते हैं इनका तो काम ही है। तो कोई हमारे बारे में ऐसे ना बोले, हाँ, इसके लिए हमें अपने आप को चेंज करना होगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा यही होता है कि हमारा काम भी अच्छा हो, हमारे रिश्ते भी अच्छे हों। और उसके लिए एक ही चीज़ है, अपना ध्यान रखना। मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मुझे अपना ध्यान ज़रूर रखना है, हाँ, और वही रेडिएशन मुझे अपने आसपास भी क्रिएट करनी है, सबका ध्यान रखना है। शांति।